Welcome guys. Today we move to clauses, and these questions, these sentences are asked in CBSE board exam previous year papers. These are the previous year's papers. This exercise is taken from the previous papers of CBSE board exam class 10th. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. आपको एक सेंटेंस में आधा क्लॉज दिया हुआ होता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके साथ आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ना है. नाउन क्लॉज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो, और इस प्रकार से वो सेंटेंस कंप्लीट बनेगा. अगर आपने नाउन क्लॉज जोड़ा, एडजेक्टिव जोड़ा, एडवर्ब जोड़ा तो क्या बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा. अगर माना आपने कोई ऐसा क्लॉज जोड़ा जो प्रिंसिपल क्लॉज के समकक्ष हो, प्रिंसिपल क्लॉज का दोस्त हो, दोनों में समानता हो, कोई एक दूसरे पर निर्भर न हो, तो वो हो जाएगा क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज. ये कम बताया है आपको, लेकिन ध्यान दो, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा. क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं, एक तो सिंपल सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस होता है. कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी उसी के समकक्ष, उसी की दोस्त दूसरी क्लॉज होती है, जिसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. ये चार प्रकार से काम करती है. अगर एक जैसी बात है तो एंड से, विरोधाभासी बातें हैं तो बट से, विकल्प है तो अदरवाइज से, और एक का परिणाम रिजल्ट दूसरे में आ रहा है तो सो से. चार कंजक्शन में बताता हूँ, एंड, बट, अदरवाइज, सो. और होता क्या है, भले ये नहीं कि केवल ये एंड है तो एंड ही आएगा, एंड के साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये शब्द भी आते हैं. फिलहाल आप एंड से काम चला सकते हैं. ऐसी बट, बट में भी क्या होगा, येट, स्टिल. ऐसे अदरवाइज, अदरवाइज में क्या होगा, और, आइदर और, नाइदर और, नॉर. तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो. सो में देयरफॉर, हेंस, ये शब्द आते हैं. मैंने आपको बताया कि एक टुकड़ा आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्लॉज दी है, और उसके साथ आपने इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़नी है, तब एक सेंटेंस बनेगा. वो सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा. चलिए हम सेंटेंस में ही जाते हैं. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग ए क्लॉज. आपको क्लॉज ऐड करना है. दिस इज द हाउस, और इसमें आपने जोड़ना है, दिस इज द हाउस, इसमें आपने जोड़ना है. फिर कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग ए क्लॉज. दिस इज द हाउस, ये दिया है आपको, तो आप इसको लिखोगे दिस इज द हाउस. क्या है ये, प्रिंसिपल क्लॉज. अब ये हाउस दिया है, एडजेक्टिव क्या कर सकते हो, इसको नाउन है. एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए क्या कहोगे, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता था. ये वही मकान है जहां मैं रहता था. जहां, वेयर ने क्या किया, जहां, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, हाउस को. हाउस क्या है, नाउन है, तो इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज. और दिस इज द हाउस क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज. सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये नाउन क्लॉज जुड़ा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ. सेंटेंस 2. सेंटेंस नंबर 2, आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन. ये प्रिंसिपल क्लॉज है पूरा. आई called him again and again. मैंने उसको बार बार बुलाया, मैंने उसको बार बार बुलाया. अब देखो यहाँ पर मैंने बुलाया, क्या बुलाया, किसको बुलाया, ये भी नहीं बना. किसे बुलाया, ये भी नहीं हो रहा है. उत्तर नहीं बन पा रहा है, तो नाउन क्लॉज नहीं बना. आपको अगेन एंड अगेन से नहीं बन सकता, क्योंकि नाउन नहीं है वहाँ. एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं बन सकता. एडवर्ब क्लॉज, मैंने उसे बार बार बुलाया, क्यों बुलाया, इससे बन जा रहा है. क्योंकि आज उसकी परीक्षा थी.
बिकॉज he had to appear in the examination, because I called him again and again, मैंने उसको बार बार बुलाया क्योंकि अब उसकी बारी थी, क्योंकि आज उसका इम्तिहान था, क्योंकि उसे नैनीताल जाना था। तो क्या कहोगे? आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन बिकॉज इससे बन जा रहा है। यही काम करो, इसको मैं अगेन एंड अगेन, मैं इसको बना देता हूँ। आज ये तो नंबर ए हो गया, आज मैं इसको बना देता हूँ बी। क्या है? कंपाउंड सेंटेंस बना देता हूँ, वो आसान होता है। लो, अब आप कहोगे साहब ये नई चीज़ क्या बता दिया आपने। और जो क्लॉज बनेगी उसको कहेंगे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज। वो किसके समकक्ष होगी, किसकी दोस्त होगी? प्रिंसिपल क्लॉज की। इस पर निर्भर नहीं करेगी। ये क्लॉज इस पर निर्भर है, लेकिन ये क्लॉज अब निर्भर नहीं होगी। आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन बट, लो बट से जोड़ देता हूँ मैं, थोड़ा सा बात उल्टी होगी। अब उल्टी का मतलब विरोधाभासी। बट he did not come, but he did not come. I called him again and again, but he did not come. But he did not come. ये जो सेंटेंस है, ये जो टुकड़ा है, ये न तो नाउन क्लॉज है, न एडजेक्टिव है, न एडवर्ब है, फिर क्या है? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। सेंटेंस क्या बनना है? कंपाउंड सेंटेंस। ये भी ध्यान दो। मैंने कहा था 4 कंजक्शन ले लो, इसमें एक ले लो एंड, एक ले लो बट, एक ले लो अदरवाइज, और एक ले लो सो। ये 4 कंजक्शन से फिर आपके काम बन जाएंगे। और ये नहीं कि एंड है तो बाकी और शब्द नहीं होते, और शब्द फिर आप याद करते रहोगे। तो ये कंपाउंड सेंटेंस, नया वाक्य बनाया आपने, ध्यान दिया, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। बट ही डिड नॉट कम वाली क्लॉज जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हुई। अगर आप कहोगे बट लेकिन वो आया ही नहीं, ये पूरा अर्थ दे रहा है, वो इस पर निर्भर नहीं है। ये बात अलग है कि पूरा सेंटेंस कहने से और अच्छा अर्थ मिल रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि ये अधूरा वाक्य है, अंदाज नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ये नहीं कह सकते हो। नंबर नेक्स्ट, थर्ड में, ही विजिटेड नॉट ओनली नैनीताल, ही विजिटेड नॉट ओनली नैनीताल। उसने न केवल नैनीताल का भ्रमण किया। अब ये सेंटेंस नॉट ओनली वाले, इसके साथ बट ऑल्सो आता है। अगर यहाँ नॉट ओनली आ जाए, यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ नॉट ओनली आ जाए तो अब दूसरे क्लॉज में क्या आएगा? बट ऑल्सो। और ये बट से क्या बन रहा था? आपने ध्यान दिया, क्या बन रहा था? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो बट ऑल्सो से भी कोऑर्डिनेट क्लॉज ये बनता है। मैं ये कहूँगा कि ये बट की फैमिली है, यानी बट हमने एक शब्द लिया और दूसरा शब्द आपने खुद ही ढूंढ लिया। नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट ऑल्सो he went to अल्मोड़ा, he went to रानीखेत। उसने न केवल नैनीताल का भ्रमण किया बल्कि वो नैनीताल भी गया। बट ऑल्सो ही वेंट टू रानीखेत। यहाँ पर देखो कितना टुकड़ा, ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसकी विशेषता क्या है? ये ना तो नाउन क्लॉज है, ना एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है। ये क्लॉज क्या करती हैं? प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होती हैं। ये क्लॉज जो है स्वतंत्र होती हैं, इसके समकक्ष होती हैं, केवल कंजक्शन से जुड़ी होती हैं। बट ऑल्सो वह रानीखेत भी गया। मैं अगर इतना ही कहता हूँ वह रानीखेत भी गया तो आपको भी समझ में आ गया। रानीखेत एक जगह है, वहाँ वो गया घूमने के लिए, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है।
अगर पूरा वाक्य कहोगे ही विजिटेड नॉट ओनली नैनीताल बट ऑल्सो ही वेंट टू रानीखेत, ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। क्या है ये? कंपाउंड सेंटेंस। आज कुछ नए वाक्य आ रहे हैं, इन पर ध्यान देना। फोर्थ, द किंग सेड, द किंग सेड प्रिंसिपल क्लॉज। राजा ने कहा, क्या कहा? अगर उत्तर मिल रहा है तो नाउन क्लॉज। किसे कहा, क्यों कहा, कब कहा, तो एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता यहां पर। द किंग सेड दैट यू आर माई मिनिस्टर, कि तुम मेरे मंत्री हो। क्या बना, क्या कहा, उत्तर मिल गया मुझे। और क्या मिला? एक व्यक्ति के बारे में कहा उसने, तो तुम मेरे मंत्री हो। ये क्या है? नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन क्लॉज आएगा। द किंग सेड दैट you are my minister, you are my minister now कर देता हूं। अब तुम मेरे मंत्री हो, तो you are, that you are my minister now, अब तुम मेरे मंत्री हो, ये क्या है? नाउन का काम कर रहा है। मैंने कहा, राजा ने कहा, क्या कहा, उत्तर मिल गया कि तुम मेरे मंत्री हो अब, तो ये जो है नाउन क्लॉज होगा। वर्ड लगाने से, हु लगाने से, हुम लगाने से। और पूरा सेंटेंस क्या बना? ये बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये नाउन क्लॉज से जोड़ दिया हमने। नेक्स्ट, फिफ्थ, दो ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, यद्यपि वह बुखार से पीड़ित है, भले ही वह बुखार से पीड़ित है। देखो ये दो आ गया, दो, ऑल्दो, वन, नहीं, यद्यपि। ये क्या दिखाता है? कंट्रास्ट दिखाता है। यद्यपि वह बुखार से पीड़ित है, तो उसको बिस्तरे पर रहना चाहिए, घर पर रहना चाहिए। अब आप दूसरी बात लिखोगे, क्या लिखोगे? प्रिंसिपल क्लॉज में ही टुक पार्ट इन द ड्रामा, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। भाई जब बीमार था तो स्कूल नहीं जा सकता था, लेकिन वह गया। तो क्या हो गया? दो विरोधाभासी बातें, तो क्या कहलाएंगी? ऑल्दो, दो, ये कहलाएंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। क्या लिखूँ पहले? मैं पहले इसी को लिखता हूँ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, यानी दो से शुरू कर देता हूँ। दो क्या है? कंजक्शन है ये। दो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पर दो हुआ कंजक्शन, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये कॉमा लगा देता हूँ। ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। फिर क्या कहो? प्रिंसिपल क्लॉज लिखो, ही वेंट टू स्कूल, या ही वेंट टू हिज ऑफिस, ही वेंट टू हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय गया बीमार होने के बावजूद। भले ही वह बीमार था, फिर भी वह अपने ऑफिस गया। तो ही वेंट टू हिज ऑफिस जो है प्रिंसिपल क्लॉज। दो ही सफरिंग फ्रॉम फीवर क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। नेक्स्ट, 6, वर्क हार्ड अदरवाइज, केवल इतना ही टुकड़ा, वर्क हार्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इतना ही। वर्क हार्ड का मतलब यू वर्क हार्ड, जो सामने खड़ा है उससे कह रहे हैं यू वर्क हार्ड, यू लिखा नहीं जाता। वर्क हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब दे रखा दूसरे का कंजक्शन, अदरवाइज, अन्यथा। ये विकल्प है भाई, मेहनत करो, अन्यथा। मैंने कहा था नहीं कहा था, यहाँ ध्यान दो, अदरवाइज ये लिखा है मैंने, OTHERWISE, अन्यथा। और आइदर और नाइदर नॉर, कई शब्द होते हैं, लेकिन हमने एक शब्द से काम चलाना है अभी। कठिन मेहनत करो, अन्यथा, अदरवाइज यू विल फेल। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। यू कुड नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकोगे। तो क्या कहोगे? वर्क हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज, अदरवाइज यू विल फेल।
अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ये वाक्य पूरा पूरा है, इसके बराबर ही है, इसका अर्थ अधूरा नहीं रह रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये इसके समकक्ष वाली क्लॉज है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो सेंटेंस बना वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। किससे जोड़ा आपने? अदरवाइज से। विकल्प था, कठिन मेहनत करो या फिर ऐसा होगा। नेक्स्ट 7, नेक्स्ट सेंटेंस, ही नाइदर केम टू सी मी। NEITHE, भाई इतने का ही उच्चारण करते हैं। और फिर इसमें शब्द क्या है? आर का उच्चारण हल्का करना। क्या कहोगे? ही नाइदर। अब हम तो नाइदर बोलते हैं पूरा, ताकि आपको समझाने के लिए आर पूरा ही बोल देते हैं, लेकिन आर का उच्चारण बहुत ही हल्का होता है जो सुनाई न दे। ही नाइदर केम टू सी मी। टू सी मतलब होता है मिलने आना। टू सी मी का मतलब हुआ मेरे से मिलने आना। वह न तो मेरे से मिलने आया, ठीक है। जब यहाँ नाइदर होता है तो यहाँ नॉर आता है। क्या शब्द आता है? नॉर। क्या स्पेलिंग है? NOR। अब बनेगा आपका नाइदर नॉर का क्या जोड़ी होती है? यहाँ है, देखो ये अदरवाइज वाले में, ये आइदर और नाइदर नॉर, इसके बदले में आ रहा है ये। तो क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ही नाइदर केम टू सी मी नॉर ही कॉल्ड मी। न उसने मुझे फ़ोन किया, न वह मुझसे मिलने आया, न उसने मुझे फ़ोन किया। तो क्या हुआ? ही नाइदर केम टू सी मी प्रिंसिपल क्लॉज नॉर ही कॉल्ड मी। ये क्या हो गया? बोलो। कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि ये क्लॉज जो होती है इस पर निर्भर नहीं होती है, इसका अर्थ जो है समझ में आ जाता है बिना प्रिंसिपल क्लॉज के। तो दोनों को हम दोस्त मानते हैं, दोनों को हम बराबर मानते हैं, और जो सेंटेंस बनता है वह होता है कंपाउंड सेंटेंस। जबकि इनमें क्या होता है? इनका अर्थ पूरा नहीं होता है। कब तक नहीं होता है? जब तक प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बोलोगे, अर्थ समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट 8 क्या दिया है? शी वॉज सिंगिंग। शी वॉज सिंगिंग क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज है, वह गाना गा रही थी। कब गा रही थी? देख लो उत्तर मिलता है तो। ही वॉज सिंगिंग, बोलो। वन शी वॉज गोइंग टू स्कूल। शी वॉज सिंगिंग वन शी वॉज, या आफ्टर कह लो। आफ्टर के बाद, कब? खाना खाने के बाद। आफ्टर शी हैड टेकन हर फूड। शी वॉज सिंगिंग, ऐसा नहीं तुम कहते हो साहब ही वॉज सिंगिंग ये सॉन्ग कह देते हैं, वो तो एक ही वाक्य हो गया, इसका वो फ्रेज बन गया, मतलब आपने एक शब्द जोड़ दिया उसमें। ऐसा नहीं, आपको एक क्लॉज जोड़ना है। सी वॉज सिंगिंग जो है एक क्लॉज है, पूरी प्रिंसिपल क्लॉज है। अब आपको नाउन क्लॉज तो बन नहीं रहा इसमें। सी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी। क्या गा रही थी? वो तो आ जाएगा एक गाना, तो वो तो एक ही सेंटेंस बना। सी वॉज सिंगिंग, क्यों गा रही थी, कब गा रही थी, कब गाने से, कब से अंदाज आ जा रहा है। या एक काम करूं, इसको भी यही बना देता हूं कोऑर्डिनेट क्लॉज। सी वॉज सिंगिंग बट, लेकिन क्या, हर मदर वॉज कुकिंग, उसकी माताजी खाना पका रही थी। दोनों को अलग अलग एक ही समय में, या व्हाइल से कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सी वॉज सिंगिंग, ये फिर एडवर्ब क्लॉज बन गया। व्हाइल, जबकि मोहन वॉज रीडिंग अ बुक। व्हाइल मोहन वॉज, उसका भाई है, वॉज रीडिंग ए बुक। एक ही समय में जब दो काम होते हैं तब हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं।
तो वाइल ही वॉज रीडिंग ए बुक या वाइल मोहन वॉज रीडिंग ए बुक, वाइल हर ब्रदर वॉज रीडिंग ए बुक, तो ये जो सेंटेंस है वाइल हर मदर वॉज कुकिंग फूड, तो ये जो सेंटेंस हैं ये समय को बताते हैं, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये इस पर निर्भर है, जबकि मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, कब, जब वह गा रही थी, तो शी वॉज सिंगिंग प्रिंसिपल क्लॉज वाइल मोहन वॉज रीडिंग ए बुक, क्या हुआ, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स। कभी कभी वाइल शब्द जो है क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बनाता है। चलिए, आपने तो केवल सेंटेंस पूरा करना था, कर दिया। शी वॉज सिंगिंग वाइल मोहन वॉज रीडिंग अ बुक। तो ये था आज CBSE बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिया गया अभ्यास। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।